दो नौजवानों को इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वो भत्ता नहीं देते। मेरे दूसरे भाई से भी और मुझसे भी, बल्कि अब हम 3-5 भाइयों में से 2 भाई रहे। एक भाई फैसल कत्ल हो गया, उसके बाद हमसे भी यही डिमांड की, यहाँ भत्ता दो अगर ज़िंदा रहना है और सुलह करो। अगर भत्ता भी नहीं देना, सुलह भी नहीं करनी और केस की पैरवी भी करनी है। तो जो इमरान पस्तौल ने फैसल भाई की मरतबा डायलॉग बोला था, वही डायलॉग हमें भी सुना दिया कि अपनी अम्मी को बोलो कि अपने लिए कफन तैयार करके रखें, इस हफ्ते के अंदर हमने तुम्हें कत्ल कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। इस टाइम हम मौजूद हैं थाना शादबाग की हदूद में, जहां 2 नौजवानों को भत्ता न देने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नौजवान जो अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, एक बुरखा पोश नौजवान आता है और उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो जाता है और एक शदीद जख्मी होता है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मकतूलीन के बड़े भाई, उनसे जानते हैं कि क्यों उनको कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अजीम भाई, मुझे बताइएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने आपके भाई को कॉल की और भत्ता मांगा? इमरान पस्तौल उसका नाम है, जो लाहौर को ये कह ले कि कराची का माहौल देना चाहता है कि भत्ता दो तो जिंदा रहो, भत्ता ना दो तो कत्ल करो, और जो उस कत्ल की पैरवी भी करे, मकतूल के कत्ल की केस की पैरवी करे, उसे भी कत्ल कर दो। क्या वो इतने असर का मालिक है कि वो लाहौर में जो चाहेगा वो कर लेगा? बिल्कुल। वो ऐसे कि उसने जो एक शूटर का ड्राइवर पकड़ा गया है, उसने यही हमें बताया, क्योंकि हमारी मुलाकात तफ्तीश साहब ने करवाई कि ये आपके मुजरिम है। तो उसने बोला कि इमरान पस्तौल की एक खुली आवाज़ है शमाली लाहौर में और अनकरीब लाहौर में भी। जिस जगह मैंने किसी बंदे को कत्ल करवाना होता है, मैं वहाँ के थानेदार को पहले इतने पैसे कत्ल करने से पहले, जो भत्ता नहीं देता उसको कत्ल करने से पहले, वहाँ उस इलाके के थानेदार को इतने पैसे दे देता हूँ कि पहले तो वो मेरे लड़कों में भत्ते का हम पर पर्चा नहीं देगा। अगर हो भी गया तो वो हमारे लड़कों को नहीं पकड़ेगा, और अगर वो पर्चा भी हो जाता है तो नान लड़के भी हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो पकड़ने की तो बात होती है, वो थानेदार हमारे घर में, हमारे शूटरों के घर में रेड तक नहीं करेगा। तो जब फैसल भाई कत्ल हुए तो हमने दरखास्त पर भत्ते की दी। एक राम गुज्जर साहब SHO थे शाहबाग के, हमने उन्हें बताया था कि हमारे भाई को भत्ते की वजह से कत्ल किया। उन्होंने कहा ठीक है जी, जो आपने बोला है हमने लिखा। जब पर्चा हमारे सामने आया तो इमरान पस्तौल की बात ठीक निकल आई कि हमारी दरखास्त हमने लिखवाई, दरखास्त थी भत्ते की। इकराम गुज्जर साहब ने लिखवा दिया कि जी भत्ते का नहीं लिखना, बल्कि वहाँ पर लिखा था कारोबारी लेन देन। तो इमरान पस्तौल की एक बात ठीक निकल आई ना कि भत्ते का पर्चा नहीं होगा, लेकिन इकराम गुज्जर साहब ने पैसे हलाल किए जो इमरान पस्तौल से लिए, उसने लिखा जी कारोबारी लेन देन। क्या आपने अपने तफ्तीशी को एविडेंस दिए थे जिसमें साबित हो सके कि उस शख्स ने आपसे भत्ता मांगा था? तफ्तीशी ने मेरी सुनी, अपने अफसर की सुनी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि वो उसकी बात ये भी ठीक निकल आई कि जिन बंदों के जरिए उसने कत्ल करवाया, ना तो शाहबाग पुलिस वालों ने उन पर रेड की। जब हमने कहा जी रेड क्यों नहीं करे, वो कहते जी वो टैर पर चलिए समझ आ गई। और जो भागे उनके घरों पर क्यों नहीं छापा मारी, उनके क्यों नहीं ट्रेस करे, वो कहते जिन्होंने कत्ल किया वो जानते असी जानी जिले सामने बंगे तहसील जाके फाड़ जाते, जिले नहीं लाते सीधे स्कूल में बैठे थे। इमरान पस्तौल की दूसरी बात ठीक निकल आई ना, प्रूफ निकल आया ना कि उमर गुज्जर जो उसका शूटर का ड्राइवर है, उसने बोले कि इमरान पस्तौल ने कहा था कि शाहबाग की हदूद के अंदर ही आपने फैसल भट्ट को कत्ल करना है, क्योंकि शाहबाग थाने की हदूद को शाहबाग के SHO को मैंने इतने पैसे भर दिए हैं कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बताइएगा कि इमरान पस्तौल बकौल आपके जो आपका भाई को कत्ल किया जिसने भत्ता मांगा था, उसने पहली दफ़ा कॉल करके कितना भत्ता मांगा था? वो बंदा देकर पैसे मांगता है। आपके भाई से कितना मांगा था? जहाँ तक मुझे लगता है 3-2 से शुरू हुआ होगा, तो 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा मांगा होगा महीना। आपके भाई ने मना कर दिया, मैंने भत्ता नहीं देना, क्योंकि हमने कोई हराम तो कमाया नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई ने इस बात को सीरियस ही नहीं लिया था, वो समझा था कि मजाक करे। 5-6 मरतबा जब कॉल आई तो तब मेरे भाई ने उसको, इमरान पस्तौल को, गाली दी हैं कि तू ये रंगबाजी कर रहा है, कि तू मुझसे भत्ता मांग रहे हो, तू कोई भत्ता खोर भी नहीं है। फिर उसने बोला कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, और इस तरीके से कत्ल करूंगा कि लोगों को तेरे नेट और केबल का झगड़ा लगेगा, भत्ते का नहीं लगेगा। यानी कि रंग दे दूंगा, इंटरनेट केबल का कारोबारी। उसने रंग दे क्या दूंगा, दे दिया। उसने नेट की तार डाली, फिर किसी जहाँ पर मुलाकात हुई, फिर वहाँ पर बैठक हुई, उससे बात हुई। उसने कहा फैसल भाई आप हाफिज़ हो, आप इधर आओ, मैंने आपसे बात करनी। तो इसने उसी दौरान ही उसने खुद ही बता दिया कि मेरा नाम इमरान पस्तौल नहीं है, इमरान पस्तौल उर्फ इमरान नहीं है, इमरान उर्फ पस्तौल है। मैंने तुझे 5-6 मरतबा फ़ोन किया था और तूने मुझे पहचान लिया था कि मैं आवाज़ भी बदलता था, सिमें भी बदलता, पर तुझे पता चल गया कि मैं तुझसे भत्ता मांग रहा हूँ। उसके बाद इमरान पस्तौल ने इस्तेमाल किया हमारे एक मुलाजिम को, वहाब को, क्योंकि उस वहाब ने मेरे फैसल भाई के ने उसको कारोबार करवा कर दिया था किस्तों का। 25 लाख रुपए का उसने गबन किया वहाब ने। तो इमरान पस्तौल ने उसको इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई को वहाब के ही ज़रिए कत्ल करवा दिया। 2 लाख रुपए आपका भाई जो फैसल था वो वहाब से 25 लाख की डिमांड करता था, और इसी असना में इस्तेमाल कर गया इमरान पस्तौल। फैसल भाई 25 लाख की डिमांड इसलिए करता था कि वहाब ने किस्तों के काम में से 25 लाख रुपया जुए में और जना में उड़ा दिया था। तो मेरा भाई यही बोलता था कि वापस आओ, काम को स्टार्ट करो, और पहले तुम मालिक बन के काम कर रहे थे, अब मैं तुम्हें मुलाजमत रखूँगा, 60,000 तनख्वाह दूंगा, 50,000 तुम्हें तनख्वाह दूंगा, 10,000 रुपया काटा करूँगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि 3 नौजवान अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, एक बुरखा पोश नौजवान आता है और उन पर फायरिंग कर देता है। वो आपके दूसरे भाई
क्यों उनको कत्ल कर दिया गया, क्या वजह थी? क्योंकि वहाँ इमरान पस्तोल ने, सुभान मुगल ने और असलम के सलामत, जिसको वो उर्फ खुरम भट्ट बोलते हैं, इन्होंने फ़ोन करके मेरे भाई को कह दिया था या तो तुम भत्ता दोगे या फिर फैसल की तरह कत्ल होगे, और अगर भत्ता भी नहीं दोगे और केस की पैरवी भी करोगे तो तब भी तुम कत्ल होगे। ठीक है। तो जब मेरे भाई को कत्ल इन्होंने किया तो तब भी वहाब ने भी फ़ोन करके बोला था कि इमरान पस्तोल का डायलॉग, कि हमने फैसल को भी बोला था अपनी वालदा को बोलो तुम्हारे लिए वो कफन तैयार कर दी, इस हफ्ते के अंदर हमने तुम्हें कत्ल करना है। वही डायलॉग इमरान पस्तोल ने भी मेरे भाई को फ़ोन करके बोला, सुभान मुगल ने भी और वहाब ने भी, कि तुमने भत्ता भी नहीं दिया और सुलह भी नहीं कर रहे और केस की पैरवी भी कर रहे हो। अब अपनी अम्मी को बोल दो कि अब वो तुम्हारे भी दूसरा कफन का बंदोबस्त कर लें, इस हफ्ते के अंदर हमने तुम्हें भी कत्ल कर देना है। तो फैसल भाई ने भी और मोहम्मद अली भट्ट मेरे भाई ने भी शादबाग थाने से लेकर IG पंजाब तक, CCP लाहौर तक सबको दरख्वास्त दी कि मेरे भाई की फैसल को भी भत्ताखोरों ने कत्ल किया है और केस की पैरवी करने की वजह से और भत्ता ना देने की वजह से मुझे भी जान का ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ के इस तरह दिया गया कि मेरा दूसरा भाई भी कत्ल हो गया। पर मैं इन दोनों के कत्ल का ज़िम्मेदार मिसिस शाह के डिप्टी को समझता हूँ, फैसल भाई के कत्ल के ज़िम्मेदार उस वक्त के डिप्टी को समझता हूँ जिसके पास ये तफ्तीश आई थी, पर उसने इसको भत्ते का मसला नहीं समझा बल्कि कारोबारी मसला समझ के इसकी दरख्वास्त को, फैसल भाई की दरख्वास्त को दाखिले दफ्तर कर दिया। अब उन्होंने इमरान पस्तोल ने, सुभान मुगल ने, ये रहमत के सलामत, जो उनको रहमत सलामत जो है ना, एक ही बंदे का नाम है, मुझे याद नहीं हो रहा, कोडवर्ड में उसका नाम उन्होंने इमरान पस्तोल ने रखा हुआ है खुरम भट्ट। ये बंदा थाने और कचहरी में ही केस को ख़त्म करवाने के लिए, केस की डीलिंग करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए, या किसी बंदे को जिसको कत्ल करवाना है उसको शूटर को हाईलाइट करने के लिए ये बंदा इस्तेमाल, इन चारों ने और वहाब ने भी, इन चारों ने अब मुझे धमकी दी है कि जनाब आप 3 भाई बच गए, या आप भी हमें भत्ता देंगे या हमसे सुलह करेंगे, या फिर आपके तीसरे, चौथे और पाँचवें 3 कफन अपनी वालदा को बोल दें कि आपके भी 3 कफन। सेम कॉल जो पहले आपके बड़े भाई को आई, उसके बाद दूसरे भाई को आई, दोनों को कत्ल कर दिया गया, अब वैसी ही कॉल आपको की जा रही है कि अगर आप भत्ता नहीं देते तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। वो कॉल इसलिए नहीं अब कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलें ट्रेस हो रही हैं, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना, आवाज़ें लगाना, पैगाम लोगों के तक पहुँचाना, ये अब इस तरह हम तीनों की उन्होंने बारी लगा दी, यानी कि पैगाम, सीधी बात है, हमें भी उन्होंने धमकी भी लगा दी और हमें भी उन्होंने बारी लगा दी है। और मुझे तो यहाँ तक किसी ने बोला है कि 2 शूटर भी उन्होंने आपके लिए भेज दिए हैं। अगर मुझे ये पता चीज़ें चाहिए वो सच है या झूठ है, इस चीज़ को रोकना किसने, इनको पता पकड़ना किसने, इस चीज़ को कवर किसने करना है, हमने कि पुलिस ने? पुलिस ने करना, बिल्कुल जी। तो जब पुलिस ही साथ मिल जाए कि बंदा तो मार दो, 20-25 लाख रुपया हमें दो, तो फिर हमें तो तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? मैंने बोला मेरे फैसल भट्ट के कत्ल का ज़िम्मेदार उस वक्त का ये मिसिस शाह का डिप्टी है, और उस वक्त का SHO शादबाग का इकराम गुजर है, और मेरे इस वक्त जो मोहम्मद अली भाई कत्ल हुए, इस वक्त का ज़िम्मेदार ये CCP लाहौर डोगर साहब हैं, क्योंकि उन्हें भी दरख्वास्तें दी थी, और मिसिस शाह का डिप्टी भी है, और इस वक्त का SHO एक सैफुल्लाह न्याजी भी है। इस टाइम आपके मुलजमान में से कितने लोग गिरफ्तार हैं? कोई फुद्दू का बच्चा जो उन्हें गिरफ्तार करेगा। क्या वजह है? वजह के एक CIA के डिप्टी ने बंदे मारे हैं, उन्होंने कौन सा कोई भेड़ बकरियों को जो है कि बंद कर दिया या उनको मार दिया, इंसानी जान ली है। उन्होंने बंदे मारे तो कौन सी बड़ी बात की है, इंसानी जान ली है तो फिर क्या हुआ? पुलिस वालों के लिए इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है, और ना, क्योंकि ये इमरान पस्तोल का कारोबार है, बंदे मारना, भत्ता वसूल करना, और जब वो उसका कारोबार चलेगा तो पुलिस वालों की जेबें भरेंगी ना। पुलिस वाले फुद्दू हैं कि जो वो उसको गिरफ़्तार करेंगे, बल्कि एक डिप्टी जो CI का डिप्टी है मोहम्मद अली भट्ट साहब, उनकी पावर देख रहे हैं इमरान पस्तोल की, सियासी बेस पर भी कितनी पावर होगी कि उन्होंने SP के दफ्तर में ऑफिस बॉय बना कर रखवा दिया है। जिस बंदे ने डिप्टी CIA मोहम्मद अली भट्ट को ऑफिस बॉय बनाकर अपने SP के कमरे में बिठा दिया है, वो पागल के पुत्र हैं थाने के, आम थाने वाले SHO जो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि 2 भाइयों को भत्ता ना देने की वजह से
कत्ल कर दिया जाता है। और तीसरे भाई को भी सेम कॉल वही आती है कि अगर तुम भत्ता नहीं दोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारे दो भाइयों का हुआ है। और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आएँ और उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें जो दंदनाते फिर रहे हैं और जिनकी वजह से ये आज अपने घर में गैर महफूज हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।